4 नवंबर से होगी श्री राम कथा। श्री पंचमुखी हनुमान आश्रम कैंट के महंत सियाराम दास महाराज ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि आगामी 4 नवंबर से कथावाचक महामंडलेश्वर सुदर्शन दास महाराज किशोरी धाम वृंदावन के मुखारविंद से श्री राम कथा का वाचन किया जाएगा। श्री राम कथा आयोजन के मुख्य यजमान श्रीमती मीना बालकृष्ण शर्मा देवभूमि कुल्लू मनाली द्वारा आज हनुमत अर्चना एवं सुंदरकांड किया गया। आगामी 4 नवंबर को भव्य कलश यात्रा के साथ श्री पंचमुखी हनुमान आश्रम सुदामा कुटी नंदिनी गौशाला पर श्री राम कथा प्रारंभ होगी एवं 6 नवंबर को विशाल अन्नकूट का आयोजन होगा तथा 9 नवंबर गोपाष्टमी पर गौरचना व 12 नवंबर को तुलसी विवाह के साथ कथा का समापन होगा। आयोजन समिति ने धर्म प्रेमी जनता से श्री राम कथा सहित सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। गाय से घृत समृद्ध हो और उसके बाद गोपाष्टमी के दिन गौ अर्चन है, उसमें भी यही विधि है। 1000 गुलाब, 1000 लड्डू, 1000 पान और ये मंडप में बंद कर गाय की अर्चना होगी। और 12 नवंबर को तुलसी विवाह है जो है, और कुल्लू मनाली से बालकृष्ण शर्मा जी आए हुए हैं और इस कार्यक्रम के आयोजक वही हैं। और अन्नकूट जो पूरा गुना मिलकर करता है वो हमारे यहाँ 15,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था। 6 तारीख को अन्नकूट है और 4 तारीख को हमारी कलश यात्रा निकलेगी। और इस गाय पे इस आश्रम पे आशीन कृपा गौओं की है, इसीलिए आपको शायद ये परेशान भी कर रहे हैं। आपको मारेंगे कोई नहीं, बाकी हमारे दिलीप भाई बताएंगे सर। ये अपना 2010 से इधर आ जाइए, इधर। एक ऐसे आश्रम की स्थापना हुई है, पंचमुखी हनुमान आश्रम, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो यही है, लेकिन यहाँ राष्ट्रवाद की जो भी गंगा जहाँ से भी बहनी हो तो यहाँ ये एक माध्यम बना हुआ है। केवल यहाँ पर एक ऐसा मंदिर और ऐसा स्थान बना हुआ है जहाँ संत सेवा होती है। प्रायः संत सेवा का बड़ा अभाव पूरे देश में देखने को मिलता है, लेकिन अपने पूरे हिंदुस्तान से संत लोग आते हैं, यहाँ विश्राम करते हैं, उनकी पूरी भोजन आदि इत्यादि की सब पूरी व्यवस्था होती है और अंत में विदाई भी उनकी की जाती है। एक भाव जागृत हो सनातन के प्रति, तो युवाओं का आकर्षण भी ये बना हुआ है। हमने युवाओं के दृष्टिकोण से 2 राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कराए हैं, जो पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ के माध्यम से उन्होंने इस हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति को जगाने के लिए जो कार्यक्रम दिए, उसके माध्यम पे हमारे पूज्य सियाराम बाबा रहे हैं। सियाराम बाबा युवकों के आस्था के केंद्र और आध्यात्मिक गतिविधि के साथ साथ राष्ट्रवाद की गंगा बहाने में आपका सदैव हम सबके प्रति आशीर्वाद रहा है। और यही चाहते हैं कि गुनाह का हर जन, हर नागरिक, उसके घर में सुख समृद्धि हो, लेकिन सुख समृद्धि के साथ इस राष्ट्र की भी सुख समृद्धि हो, इसलिए सदैव प्रेरित करते रहते हैं। ये हमारा एकमात्र ऐसा आश्रम है। और आप लोगों से, पत्रकारों के माध्यम से भी हम यही चाहते हैं कि ये यहाँ से जो ज्ञान गंगा बह रही है, जहाँ से जो राष्ट्रवाद समा रहा है पूरे देश में, देश तक के पूरे देश के भी ऐसे लोग आते हैं जो यहाँ पर से प्रेरणा लेकर जाते हैं। अभी एक गवर्नर से ऐसे साधक आए थे जो विभिन्न स्थानों पर साधना करके गए, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने अपनी अनुभूति बताई कि हाँ, वास्तव में मुझे राष्ट्रवाद की गंगा बहती हुई दिखती है। मैं सपने में भी ये ऐसी चीज़ें देखता हूँ जिसके माध्यम से मैं यहाँ कुछ करूँ। तो ऐसे कुछ अनुभव भी यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। आने वाले भविष्य में यहाँ पर ऐसी कुटिया भी बनाई जा रही है जिसमें लोग आकर अपनी साधना करें और साधना के माध्यम से अपने शरीर को तो साधे ही, लेकिन राष्ट्र के लिए अपना जीवन भी समर्पित करें। इन्हीं पावन भावना के साथ आपके द्वारा में एक शहरवासियों को और डॉक्टर अशोक शर्मा जी ने ये जमीन जो है सुदामा कुटी को दान किया था। और यहाँ कोई ट्रस्ट और समिति नहीं, गुना में कुछ हवा ऐसी उड़ रही है कि इसका ट्रस्ट समिति, इसका कोई मालिक नहीं, हनुमान जी मालिक हैं। और श्री सुतीक्षण दास जी वृंदावन सुदामा कुटी का ये यहाँ पर जो है रख रखाव और देख रेख वो लोग कर रहे हैं। बोले ध्यानाथ की जय।